में भंडारो प्रारंभ होने वालो है। हाँ, तो डायग्राम खा रहा है। आज मंगलवार की पेशी में जितने भी प्रियजन बागेश्वर धाम आए हैं, आप अपने सामान को ध्यान रखियो। प्रेत बाधा रोगी को हाथ पकड़े रहियो। मानसिक विक्षिप्त जितने जने लेके आओ, तुम भी अपनो हाथ पकड़े रहियो रोगी को और छोटे बच्चन को। भक्तन को समुदाय ज्यादा है, पतो लगे तुम आए थे अलग अर्जी लगा दो, फिर दूसरी लापता की और अर्जी लगा दो। हाँ, एक नई अर्जी बढ़ गई। तो आप जो है छोटे बच्चे, बीमार, मानसिक विक्षिप्त जो भी हैं, उनका हाथ पकड़े रहे। भक्तों का समुदाय ज्यादा है। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक अब हम भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। जिस पावन धरती पर आप खड़े हैं, ये वो धरती है जहां स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है। ये वो धरती है जहां पर सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये वो धरती है जहां पर दादा गुरुजी ने यज्ञ किया। ये वो धरती है जहां पर लोग रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। ये वो धरती है जहां पर स्वयंभू श्री बालाजी महाराज विराजमान हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के पताका को भारत के कोने कोने में तो ठीक है, विदेशों की धरती में भी लहराया है। उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरणों में आप आए हैं। आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम लोग भी खाली हाथ नहीं जाओगे। बालाजी के यहाँ देर है लेकिन अंधेर भैया। और बालाजी को पाने के, देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बालाजी को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। बोलो सीताराम। हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गई, हम तो आंखों से देख रहे। 16 साल हो गए सेवा करत करत भैया इनके चरणों में। हम रोज देख रहे, लाखों लोग रोते हुए आते हैं, इनके चरणों से हंसते हुए जाते हैं। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ता। तुम सोचो कि हम नियम को पालन न करें, 6 दिन पिए पब्बा, तो करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत ठटरी के घरे, तो हनुमान जी घर के कक्का। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके जो भी साधक बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जाएगी। लाखों लोगों की बिगड़ी बनी। एक बात और सुनो कान खोलकर, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म का, हाँ, हमारा भैया ऊपर न चढ़ना कटा नहीं पता ठटरी के बड़े चढ़े आओ, न कटा आदि के लगे तो ऊपर ही चढ़ आओ। तो का विचार है, मोल लेके नीचे मानने का पहले कहा तो आओ न कटा, तो ये ठटरी बड़े न कटा मोल लगो के नीचे से जो है तो पकड़े हैं। आओ जाओ उठाए हैं, हमें लगो गिरा न लगो, सो हाथ लगा लो किसी में कान तो हमारा उद्देश्य केवल दरबार की अर्जी लगाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस भारत में आप लोगों को तांत्रिकों के चक्करों में न पड़ना पड़े, दरबारों में न भटकना पड़े। हमारा उद्देश्य तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम जिनके चक्कर में पड़े हैं, तुम्हें भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना पड़े। हम तो इंसान हैं, लेकिन भैया बागेश्वर बालाजी ने हमारी बिगड़ी बनाई। हमें भरोसा है, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। उन्होंने सबकी अर्जी सुनी, जाओ तुम्हारी भी वो अर्जी सुनेंगे। लेकिन नियम का पालन तो लहसुन प्याज मांस मंदरा करके पेशी तो करनी पड़ेगी। बोलो सीताराम।
बागेश्वर धाम, बोलो सन्यासी बाबा की। एक बात और, बहुत से लोग हमसे पूछते आप दरबार क्यों लगाते? हमारा दरबार लगाने का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, जो आने वाला समाज है, वो किसी अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। हनुमान जी के चक्कर में अगर आप पड़ जाओगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों को भी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। आप इनकी कृपा को पा जाओगे तो भैया तुम्हें जगह जगह दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, अपनी हंसी नहीं करवानी पड़ेगी। हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हमारा उद्देश्य है तुम्हें एक ऐसा उपाय प्राप्त हो जाए जिसको पाते ही तुम्हारी जिंदगी के हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की, समीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बुद्ध दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े? तुम चाहते हो कि तुम पर बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है कि जीवन भर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें? कौन कौन चाहता है कि तुम्हें किसी भी दरबारों में न जाना पड़े, कच्चा की पक्का? कौन कौन चाहता है कि तुम्हारी हंसी परिवार वाले ना उड़ा दें? पक्का? हाथ नीचे कर लो। सुनो, एक उपाय है, पूछो क्या? 3 बातें मानोगे हमारी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो महानालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है। जो भी क्षमता है भैया हमें लगा बहुत जम गए। जय श्री राम। तो किसके चक्कर में पड़ते? दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, जब भी इनके सामने जाया करो तो तुम हमारे भैया इतना भर कर लो, जाओ, तुम्हें पर्चा बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। थोड़ा आगे बढ़ते जाओ, आगे आ जाओ, धीरे धीरे। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हे बागेश्वर बालाजी, हे दादा गुरु जी, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारे घर सेना भेजो। हे कलयुग के राजा, हे स्वयंभू बालाजी, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अपना पर्स, मोबाइल और सोना चांदी सुरक्षित रखियो कि तुम अर्जी लगाओ पीछे से जय बजरंग। अब मन ही मन प्रणाम करके हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः।
हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को। अब जो भी अर्जी लेकर आए हो 3 बार बोल दो ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करना, हमारे घर सेना भेज देना, हम पर कृपा कर देना। आपके अलावा कोई नहीं है, हम वचन देते हैं जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करके दाएं हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। हमको सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, जिन भक्तों के पर्चा ना बन पाए, मिलना ना हो पाए, बात ना हो पाए, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाकर लहसुन प्याज बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो बिना पर्चा बने ही काम ही सफल हो जाएगा, अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अब दोनों हाथों को मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखन में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की। हमें तो यहाँ इसलिए निकल आए क्योंकि वहाँ लोग बन नहीं पाते, तो हमने कहा यहाँ से सबको हम मिल ले भी। और 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम पद यात्रा कर रहे, इसलिए कर रहे। हिंदू हिंदू कहने से हिंदू बचना नहीं है। अब हमने सोचा हमसे बड़े लोग तो मिल जाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री तो पुलिस लगा के मिल जा, पर सच में बिछड़े पिछड़े लोग नहीं मिल पाते हैं। अब हमने प्रण किया है हम भारत के गांव-गांव जाकर के लोगों को गले लगाएंगे। जिनका कोई नहीं है उनको गले लगाने के लिए अब हम गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जगाएंगे। और भारत के इतिहास में ऐसी क्रांति ना हुई है, ना हो सकती मेरे पागलों। इसलिए हमने इस पदयात्रा का संकल्प लिया है, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, क्योंकि हमें भारत भव्य बनाना है। वर्तमान में जो बांग्लादेश की स्थिति हुई, कोलकाता में जो बेटी के साथ रेप करके उसका मर्डर हुआ, बरेली में पूरे मोहल्ले के मोहल्ले हिंदुओं के घर छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब हमारे भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इसलिए भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातनियों को एकता के लिए सबसे बड़ा कारण है जात पात। हम लोग बटे हैं, और अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। इसलिए कटने से बचाने के लिए हम हिंदुओं को जात पात तोड़कर भारत माता के पूत हैं ऐसा मानना पड़ेगा। इसके लिए अब हम क्या तुम चाहते हो कि भारत में स्थिति बांग्लादेश जैसी ना हो? तुम चाहते हो कि भारत के हिंदू एक हो? क्या तुम चाहते हो कि सनातन एकता हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसा आता है कभी मन में कि कश्मीर जैसा हमें भी प्रदेश छोड़ना पड़े? अगर नहीं
चाहते ऐसा ना हो तो एक ही उपाय है, जात पात को तोड़ करके हम सब हिंदू एक हैं। इसी के लिए हम 160 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक यहाँ से राम राजा ओरछा तक 22,000 हनुमान साधकों के साथ गांव-गांव जाकर हिंदुओं की जात पात मिटाने के लिए पिछड़े बिछड़े लोगों को के लगाएंगे। तुम्हें भी निमंत्रण है, टाइम मिले बिजी तो तुम बहुत रात, टाइम मिले तो आ जाइए, जाओ, तुम्हारी सबकी अर्जी बालाजी स्वीकार कर ले। भैया नीचे सेवादार है का हम आओ बेटा, ये जो कैंसर वाले खड़े हुए हैं इसको अंदर प्रवेश करा दो भैया। हाँ। सीताराम, जय बागेश्वर बालाजी की, जय दादा गुरु जी की। आजा बेटा, ये जो कैंसर वाले मास्क लगाए खड़े हैं इनको प्रवेश करा। हाँ। भैया एक काम करो, ये जो बूढ़े दादाजी है ना, हाँ इनको बुलाओ अंदर, बुलाओ, जहाँ तुम लेके आओ पीछे। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें बूढ़े दादाजी को। हाँ अच्छा, बागेश्वर धाम अब कैसा लग रहा है? हमारी पदयात्रा सफल हो जाए, सही में भारत के हिंदू एक हो जाए। हम लोग अपने लिए तो जी नहीं रहे, जब से जो मुसीबतें भारत के हिंदुओं की भी बहुत मुसीबतें बढ़ गई, लेकिन हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम भारत के हिंदुओं के काम आते रहेंगे। हम ना भगवान है ना हम महात्मा है, हम भी तुम्हारी तरह हैं, लेकिन हमारी बिगड़ी बालाजी ने बनाई, हम तुम्हारी बाएं भी उनके ही चरणों में रखना चाह रहे हैं। भैया हमारे जैसे नालायक, हमारे जैसे मूर्ख, हमारे जैसे अनपढ़ गदार पर उन्होंने अगर कृपा करी, भैया हमारे जैसे मूर्ख पर उन्होंने कृपा करी, तुम भी उनके चरण पकड़ लो। स्वयंभू बालाजी हैं, कहीं सालासर के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम के पोल खोलने आए, फटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। अम्मी तो हमारे संगे बहुत खड़े हो, रंग का कक्का खड़ो देखते ही मासी के पास अगर पहली बार आए। हाँ साहब, किससे मिलने आए? महाशु बागेश्वर बाबा से मिलने आए। मिल गए तुम्हें? ओ कहाँ है? अंदर है? अरे हम तो उनके भैया हैं। अरे हम तो बागेश्वर बाबा के भैया हैं। आज आप हो? अच्छा पक्का? सीता चलो भैया, लाइन चलाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, भारत माता की। अब लाइन रुक गई, हम दरबार की पेशी चला लें, पुरानी पेशी। आप लोग प्रसाद पा लें। अगर हम 6 तारीख तक लोग सुबह से दरबार लगा दी, आज को दरबार हम शुरू कर दें, लेट होगा। आप लोग दर्शन कर लो, भगदड़ से बचिए। जय श्री राम। लोग मुड़ जाओ, उसी तरफ निकल 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 जाओ। जय श्री राम।